गद्दोपुर मझवा रेल बाईपास योजना का विरोध। रामनगरी अयोध्या में एक रेलवे बाईपास को लेकर लोग आंदोलन है। गद्दोपुर मझवा रेल बाईपास योजना का विरोध हो रहा है। रेल बाईपास बनने से हजारों लोग होंगे बेघर हो रहे हैं। घर और कृषि। इलाहाबाद, अयोध्या और लखनऊ अयोध्या रेलवे लाइन के बीच से एक बाईपास रेलवे लाइन निकाले जाने की योजना रेल मंत्रालय ने बनाई है। इससे सीधे माल गाड़ियों को माल गोदाम से जोड़ने की योजना है। इस प्रोजेक्ट के आने से गद्दोपुर मझवा इलाका पूरी तरह से चारों तरफ से उजड़ जाएगा। सैकड़ों परिवार बेघर हो जाएंगे। स्थानीय लोगों ने आज कमिश्नर राजेश कुमार को ज्ञापन देकर कहा कि अन्यत्र से रेलवे लाइन निकाला जाए, जिससे वह लोग बेघर होने से बच जाए। गद्दोपुर का एक मामला है जिसको हम लेके यहाँ पे सब लोग एकत्रित हुए हैं और अपनी शिकायत, अपनी जो दुख दर्द है वो बताया गया है। सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे जो गद्दोपुर की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि जैसे कि वहाँ पे हमारा कोई माई बाप रह ही नहीं गया है। सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोगों ने वहाँ पे परचेज किए रहने के लिए, हमने वो घरौंदा बनाया अपने घर बसाने के लिए, हमने बनाया अपने बच्चों को सुख सुविधाओं के लिए, हमने क्या कहते हैं रिटायर्ड पर्सन के कुछ लोग, मैं भी हूँ रिटायर्ड, और हमारे जितने वहाँ लोग हैं वो सरकारी कर्मचारी और किसान हैं। और किसानों के घर के पास से वो ट्रेन निकलेगी और वो बगल में एक ट्रेन लाइन चल रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें ट्रेन लाइन की सुविधा नहीं है, लेकिन किस तरीके से इन्होंने के पास किया कि पूरे गांव को डिस्टर्ब करते हुए और कॉलोनी को डिस्टर्ब करते हुए पूरे क्या कहते हैं गांव को डिस्टर्ब किया, तथा जो भी वहां पे रहने वाला है उसने अपने रहने के लिए वो स्थान लिया था, चॉइस किया था कि उसके नज़दीक रेलवे स्टेशन है, उसके नज़दीक क्या कहते हैं बस अड्डा है, उसके नज़दीक क्या कहते हैं हवाई अड्डा है, उसके कचहरी है। उसने एक चॉइस किया, उस चॉइस को 2 मिनटों के अंदर ख़त्म कर दिया गया। इससे पहले प्रशासन ने हरी पट्टी को घोषणा कर दी। हरी पट्टी अभी दूर नहीं हुई कि उसमें क्या कहते हैं रेलवे लाइन का ट्रैक कर दिया गया। बताइए हम लोगों के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। यहाँ पे क्या कहते हैं अयोध्या को बसाया जा रहा है कि उजाड़ा जा रहा है। इसी प्रकार से जैसे बसाया गया तो इसका भुगतान हुआ कि यहाँ से हमारे सांसद बहुत अच्छे प्रिय होने के बाद भी इस जगह से जीत नहीं पाए। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इसको विकास करिए, विकास से कोई रुकावट नहीं है, विकास होगा, देश बचेगा, अयोध्या का विकास हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ है कि जब एक ट्रैक चल रहा है, एक रेलवे लाइन बगल में है, उसको छोड़कर आप बीच से एक गाँव के बीच से लेके जाके और पूरी कॉलोनी के जो बसी हुई कॉलोनी, हम आए थे आयुक्त जी से अपने कहते हैं पीड़ा दर्शाने के लिए, जिससे कि हम बता सकें कि उनको भी नॉलेज में हो। मैं चाहता हूँ आप लोगों का सहयोग हमें पूरा मिले कि हम क्या कहते हैं न्याय की भीख मांग रहे हैं। यदि हमारा ट्रैक उसको हटाया जाए और या क्या कहते हैं हम लोगों को जितने भी हैं उनको कहीं स्थापित किया जाए। जैसे आश्वासन अभी उन्होंने दिया है कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के प्रयास करेंगे, लेकिन प्रयास के साथ साथ में ये अधिकारी का काम है। अधिकारी हमारे साथ जुड़ेगा, करेगा, लेकिन एक सीमाएं होती हैं। इसको मेरा नाम सुरेश कुमार शुक्ला है। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग एक स्तंभ हैं, एक अन्याय के साथ लड़ने वाले आप लोग प्रेस के जो है स्तंभ हैं। हमारी आवाज़ दिल्ली तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये दिल्ली का मसला है। कल यहाँ हमारा प्रशासन हमारे साथ होते हुए भी शायद इस चीज़ को संभाल ना सके, क्योंकि ये दिल्ली के गवर्नमेंट के हाथ में है। और हमारा डीएम हमारे कहते हैं ये लोग हमारा सहयोग करेंगे। मुझे आशा भी है कि मेरे प्रतिनिधि भी हमारे दर्द को समझेंगे और हमारे साथ सहयोग करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सहयोग मीडिया का हमें चाहिए, जो कि सच्चाई के लिए लड़ने के साथ हमारा मदद करे और ये आवाज़ दिल्ली तक पहुंचाने की कृपा करें। क्योंकि हमने एक घरौंदा चॉइस किया था, हमने घर लिया है, अपने बच्चों को रहने के लिए स्थान चुना था, ये नहीं चुना था कि हमारा क्या कहते हैं ऐसे हुआ। थैंक यू आप लोगों